बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जबकि हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 है जो कंप्लीट कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो सिंप्लीफाई फॉलोइंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू। उन्होंने x की वैल्यू दी हुई है, तो हमने ये वाली वैल्यू जो है फाइंड करनी है। x की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस √8। ये x की वैल्यू, तो हमने x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो x प्लस 1/x फाइंड करने से पहले x की वैल्यू है, तो हमें 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो वो हम निकालते हैं 1/x। ऊपर 1 है तो नीचे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस √8 आ गया। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली डिनोमिनेटर जो है उसे रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं 1/3 प्लस √8 मल्टीप्लाई भी करना है रैशनलाइज में, और डिवाइड भी करना है। माइनस √8 3 माइनस √8। जब रैशनलाइज करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी होगा। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस √8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 3 माइनस √8। और नीचे वाले ये a प्लस बी और a माइनस बी है। हमने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी का, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये बन जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास 3 था और b हमारे पास √8 था। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, 3 माइनस √8, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 आ गया, माइनस √8 का ये 2 √ से कैंसिल हो गया तो इधर 8 आ गया। 3 माइनस √8 ऊपर वैसे वैल्यू आ गई, नीचे 9 में से 8 माइनस किया 1 आ गया, तो 3 माइनस √8 ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/x की। हमारे पास x भी आ गया और 1/x भी आ गया। अब हमने x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो x प्लस 1/x फाइंड करने के लिए x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये है 3 प्लस √8 x की वैल्यू है, और 1/x हमारे पास आया 3 माइनस √8। इधर लिख लेना है 3 प्लस √8 x की वैल्यू है, माइनस 3 माइनस √8 y की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू है। 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √8, सॉरी इधर प्लस है, प्लस माइनस तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 3 प्लस √8 x की वैल्यू थी, प्लस करना है 3 माइनस 8 √8 1/x की वैल्यू थी। 3 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 8, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो बच गया 3 प्लस 3 और 3 में 3 प्लस किए 6, तो ये हमारे पास आ रही है x प्लस 1/x की वैल्यू। 3 प्लस 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। अब सेकंड स्टेप है हमारे पास x माइनस 1/x। अब आपने क्या करना है, जो हमने x प्लस 1/x फाइंड किया है, उसके बाद सेकंड स्टेप था हमारे पास x माइनस 1/x। x की वैल्यू हमें दी हुई है 1/x की, हमने फाइंड करनी थी। अगर तो आपके पास 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, पार्ट्स आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, पेपर में 4 आ जाते हैं, जैसे कि इस हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो 6 पार्ट्स हैं। अगर आपके पास ये पार्ट आ जाए, ये आ जाए, इस मतलब कि अगर वो दे दे 3-4 पार्ट्स इकट्ठे दे दे, अगर 6 के 6 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो 1/x की वैल्यू आपने निकाली थी वो आपने सिर्फ बस एक दफ़ा ही निकालनी है।
वन टाइम निकालनी है, हर क्वेश्चन में आपको 1/x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको अकेला ये आ जाए या अकेला x माइनस 1/x आ जाए तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू तो है 1/x की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम x माइनस 1/x फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये भी है, अगर आपको 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपने एक ही क्वेश्चन में 1/x की वैल्यू फाइंड करके एक ही क्वेश्चन से बाकी क्वेश्चन आपको वैसे ही होगा, 1x की वैल्यू हर क्वेश्चन में फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8 है, और हमारे पास 1/x की जो हमने वैल्यू निकाली थी, हमने रैशनलाइज हुई थी निकाली थी, वो हमारे पास क्या आई थी 1/x की 3 माइनस अंडर रूट 8 हमने निकाला था। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है 1/x को निकालने का, ये देखिए इधर से शुरू होता है, 1/x को रैशनलाइज किया, फार्मूला इधर लगाया, ठीक है, फिर माइनस किया। पूरा प्रोसीजर आपने हर क्वेश्चन में नहीं करना, अगर आपके पास 2-3 पार्ट्स आएगा तो आपने हर क्वेश्चन में नहीं करना, 1/x को नहीं निकालना, सिर्फ एक बार निकाल के हर क्वेश्चन में वैसे ही इसकी 1/x की वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। 1/x हमारे पास क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8, 1/x हमारे पास है 3 माइनस अंडर रूट 8, हमने x माइनस 1/x फाइंड करना है, x माइनस 1/x, x हमारे पास क्या था 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1/x हमारे पास क्या है माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8, x माइनस 1/x 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8, x माइनस 1/x अंडर रूट -3 ये और +3 का कट गया, पीछे अंडर रूट 8 रह गया, तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 ये कट नहीं है, ठीक है ना। x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 2 और अंडर रूट 8 आ गया, ये हमारे पास आ गया x माइनस 1/x। थर्ड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पहले x की वैल्यू लिखी 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर 1/x की वैल्यू लिखनी है, वो है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने x प्लस 1/x की जो वैल्यू निकाल है उसे देखना है। x प्लस 1/x की जो वैल्यू निकाल ली है वो हमारे पास है 6, वो हमने उधर लिखनी, ये वाली वैल्यू जो है हमने उधर लिखनी है। x प्लस 1/x बराबर है 6 के, हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो अब ये x हमारे पास a है, 1/x हमारे पास b है, यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2a यानी x, b यानी 1/x, 6 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 36। ये x से कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, जो +2 इधर था वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 36 में जब 2 निकालेगी तो आ जाएगा 34, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। पार्ट हमारे पास 4 है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसमें भी हमारे पास x की वैल्यू पहले लिखते हैं, वो है थी 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1/x की वैल्यू क्या थी 3 माइनस अंडर रूट 8।
अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इधर हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी हमने निकाली है, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी हमने निकालनी है। तो x माइनस 1 ओवर एक्स और x प्लस 1 ओवर एक्स दोनों की वैल्यूज हम देखते हैं। x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू है 2√8 है, x प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 6 है। तो हमने अब दोनों वैल्यूज इधर लगा देनी है। x माइनस 1 ओवर एक्स की 2√8 है और x प्लस 1 ओवर एक्स की 6 है। 6 2 ज़ा 12, √8 वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का आंसर है 12√8। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 और एक्स की पावर 4। एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस √8 है, 1 और एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस √8 है। आप ये वैल्यूज हर क्वेश्चन में लिखना चाहते हो लिख लें, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ना भी लिखे कोई इशू नहीं है, लिख भी ले तो कोई इशू नहीं है। बस आपने अगर तो आपको पास 3-4 पार्ट्स आ गए तो आपने 1 ओवर एक्स की वैल्यू सिर्फ एक ही क्वेश्चन में फाइंड करनी है, हर क्वेश्चन में फाइंड नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ यही पार्ट आएगा जिसमें एक्स की वैल्यू, फिर आपने 1 ओवर एक्स की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, वो वैल्यू निकाल लेनी है 1 ओवर एक्स की। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू निकाली है उसका फिर हमने स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 की आंसर आएगा। तो अगर हम एक्स का स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा एक्स की पावर 4, यानी इधर हमने आंसर निकाला था एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर निकाला था 34 आया था। हमने इधर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, taking square on both sides, taking square on both sides। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। तभी तभी हमने फार्मूला जो पीछे निकाला था वो ये इधर लगाना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर निकालते हैं। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, 4 ज़ा 12, 1 3 ज़ा 9 10, 6 5 1 1। हमारे पास जो आया है वो है 1156। एक्स की पावर 4 बन जाएगा, स्क्वायर को स्क्वायर से जमा किया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर से जमा किया एक्स 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 1156। एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 की वैल्यू निकालनी है तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1156 में से 2 माइनस किए 4 5 11, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 बराबर है 1154 के, ये इसका आंसर। 6 पार्ट है अब हमारे पास x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर। तो इसमें x माइनस 1 और x है उसकी वैल्यू निकाल, क्या थी हमारे पास x
की वैल्यू थी 3 प्लस अंडर रूट 8, 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3, 3 माइनस अंडर रूट 8, x माइनस 1 और x की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 2 अंडर रूट 8। अब यार दोनों तरफ स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। x माइनस 1 और x का स्केयर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 8 का स्केयर। इसी की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस 1 और x का स्केयर 2 2 4, 2 का स्केयर 4 और ये 2 अंदर से कट गया 8, तो x माइनस 1 और x का होल स्केयर 8 4 32। यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट हमने फाइंड करना है रैशनल नंबर p और q को, जबकि वैल्यू हमारे पास 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2 है। तो हमने सबसे पहले इस वैल्यू को लिखना है 8 माइनस 3 अंडर रूट 2, 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर है p प्लस q अंडर रूट 2। अब जो डिनोमिनेटर उसको रैशनलाइज करना है। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2, 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 इधर प्लस हो रहा है इधर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले नीचे से कर दो। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, नीचे हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, का फार्मूला बनता है, तो वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पीछे हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। तो इधर लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। अब 8 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 अंडर रूट 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले 8 को करना है, 8 को इससे किए करते हैं मल्टीप्लाई, 8 4 32, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया है, ये प्लस का ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 3 24 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब माइनस 3 अंडर रूट 2 पे इन दोनों से करते हैं, माइनस का है माइनस और ये प्लस का है, 3 4 12 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 3 3 9 और 2 का जब स्क्वायर लिया तो वो 2 बन गया। नीचे 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 2, ये अंडर रूट से कर गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 और इधर p प्लस q अंडर रूट 2। थर्टी टू माइनस माइनस प्लस 24 में 12 प्लस किए, 4 में 2 माइनस माइनस होता है प्लस, जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वो हम इधर लगाएंगे। तो 4 में 2 प्लस किए 6, 2 में 1 प्लस किए 3 और साथ अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस 9 2 18 और नीचे 16 माइनस 9 2 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। अब 32 में 18 प्लस करने हैं, 32 में हम 18 प्लस करेंगे, 8 9 10 4 5 50 आ जाएगा।
तो 50 माइनस 36 अंडर रूट 2, 60 में से जब 18 माइनस 18 में से जब 60 निकालेंगे 2 है, तो जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा वो हमने लगाना है -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब हमने इसको चेंज कर देना है वैल्यू, यानी 50/2 अलग कर देना है, 36 ओवर अंडर रूट 2/2 हमने सेपरेट कर देना है, यानी कि 50 ओवर -2 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर -2। इस तरह भी हम इन वैल्यूज को लिख सकते हैं। अब 2 को अगर 50 से कट करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये -25 होगा, यानी -25 माइनस प्लस हो गया 18 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 माइनस, अब इसमें से हमने p की और q की वैल्यू अलग कर देनी है, आमने सामने करेंगे तो p हमारे पास, अगर हम इन वैल्यूज को इधर कर दे, इसको इधर कर देते हैं पहले, या इधर ओ लिखना है, ओ लिख के p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इधर कर दो, -25 प्लस 18 इधर कर दो। तो अब p के सामने जो वैल्यू है -25 थी, तो p की वैल्यू हमारे पास -25 आएगी, और q में हमारे पास इधर भी अंडर रूट 2 था और इधर भी अंडर रूट 2 था, तो q की जो वैल्यू आएगी वो होगी 18। हमने p और q की वैल्यू निकालनी थी, p की -25 है, q की अंडर रूट 2 की 18 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना है।